हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कुछ ज्यादा ही है एक्चुअली में। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे सभी लोग। क्या अभिक्रिया की क्या कोटि, अभिक्रिया की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिख रहा है ना साहब साहब? ओके, नहीं भी दिख रहा तो क्या दिक्कत है, मैं बोल तो रही हूं ना, चल जाएगा काम। ठीक है जी, क्या होती है अभिक्रिया की कोटि? थोड़ा बहुत तो आपको मैंने लास्ट क्लास में समझा ही दिया था, है ना। चलो मैं फिर से समझाता हूं, फिर से एक रिएक्शन ले लेते हैं, घिसी परेशान हो गए होगे तुम भी, रोज इसी को पढ़ाता हूं, क्यों। चलो, तो ये क्या है, एक रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ए बी सी, ये इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, 1 2 3 जो होते हैं। ये प्रोडक्ट है पी। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रेट लिखो, कहोगे सर रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, ए की पावर बी की पावर सी की पावर क्या होगी बताओ? ए बी सी लिख दूं? ये नहीं नहीं पता है ना, किसी रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। हमें नहीं पता, ए हो भी सकता है, नहीं भी, तो पी क्यू और आर मानने वाला हूं मैं, यहां पर हर जगह में यही मानता हूं क्योंकि। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या करना है, देखो, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी है ना, ये पी क्या है, अभिक्रिया की कोटि है ए के सापेक्ष। मतलब जो रिएक्टेंट ए यूज हो रहा है उसके सापेक्ष क्या है, कोटि है पी। बी के सापेक्ष क्या है, क्यू। और सी के सापेक्ष क्या है बच्चों, कोटि आर। बोलो जी, ठीक है, पक्की बात? ठीक है, तो अभिक्रिया की कुल कोटि भी निकल जाएगी फिर ऐसे तो यार, कर सकते हो ना। तो पहले मैं लिख दूं इनको, बोलो, लिखो। क्या है यहाँ पर, ए की पावर जो पी है, लिखो यहाँ पर पी क्या है, अभिक्रिया की कोटि कोटि और कोटि देखना भाई कैसे होगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष। ठीक है, बी की पावर क्या है, क्यू। तो यहां पर क्यू क्या है, अभिक्रिया की कोटि बी के सापेक्ष। सी की पावर क्या है, आर, दिस इज आर, अभिक्रिया की कोटि सी के सापेक्ष। अच्छा, तो कुल अभिक्रिया की कोटि क्या जाएगी, अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी आ जाएगी, पूरी रिएक्शन के सापेक्ष क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की कुल कोटि क्या जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। अगर आपको इंडिविजुअली रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखना है तो P इसके रिस्पेक्ट में P, B के रिस्पेक्ट में Q, C के रिस्पेक्ट में R। और पूरी अभिक्रिया कोटि की बात करें तो क्या जाएगा, P Q R, दोनों को सबको जोड़ दो, कितना आएगा, N मान लिया मैंने। तो यहां पर N क्या है, N यहां पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि है ये, क्या है, अभिक्रिया की कोटि। आई बात समझ में? कोई दिक्कत थोड़ी ना थी इसमें, अभिक्रिया की कुल कोटि कह लो, अभिक्रिया की कोटि कह लो, एक ही बात है। ओके, चलो आगे बढ़ जाएं। तो इतना, ये तो कोई इतना बड़ा टॉपिक था नहीं। कहोगे सर आप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, मैंने ये थोड़ी ना कहा टफ है या इंपॉर्टेंट है तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। चुन्नू सा टॉपिक है, चुन्नू सा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गई अभिक्रिया की कोटि होती है। चलो ऐसा करते हैं ना, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, डेफिनेशन तो चाहिए ना यार। लिखो, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, लिखो, मैं बोल रहा हूं यार, इतना सारा बोर्ड में नहीं लिख सकता, वो भी हिंदी में, मतलब आप लोग तो हिंदी कर ही सकते हो ना, बोल देता हूं। लिखिए, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में, किसी अभिक्रिया के वेग नियम में निहित निहित किसी अभिकारक विशेष, वेग नियम में निहित किसी अभिकारक विशेष के सांद्रण की घात, अभिकारक विशेष के सांद्रण की
घात को उस अभिक्रिया के सापेक्ष की घात को उस अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ठीक है भाई, सही है। फिर लिखो तथा वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों, वेग नियम में निहित सभी अभिकारकों के सांद्रण की घातों के योग को, के सांद्रण के घातों के योग को, मतलब समझ लो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू एन, जिसे बोल के योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जाता है। बोलो जी, कुल कोटि कहा जाता है। कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो कुछ बातें बताता हूं। जैसे सपोज मेरे लिए ये जो n की वैल्यू है, कोई भी रिएक्शन है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, डोंट वरी। जैसे किसी रिएक्शन के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू आ जाए 0, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, कोटि 0 भी आ सकती है। n की वैल्यू क्या आ जाए 0, तो इसे क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया है ये। कैसी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो क्या आ जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको? प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? यहां लिख दो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना भाई इसको। 2 में क्या हो जाएगा? अब द्वितीय, सही लिखा था यार मैंने, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोले तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। n की वैल्यू 3 हो सकती है तो तृतीय, ऐसा गलत लिख दिया ना, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और ये भी हो सकता है बच्चों, क्या इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, 3/2, 1/2 ऐसे भी इसकी रिएक्शन की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, अभी लिखवा देंगे उसको भी। चलो इसको नोट कर लिया, हटा दूं? ओके, हटा दिया। ठीक हो गया? समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल समझ में आई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। ठीक है, लिखो लिखो, कुछ महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दो पॉइंट लिख दो बस, चलो ज्यादा नहीं लिखना है, 2 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखिए, क्या बताया था मैंने आपको? जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कैसे निकल के आया था, याद है आपको? P प्लस Q प्लस R था ना। और ये जो वैल्यू थी कैसी थी? एक्सपेरिमेंटल थी या थ्योरेटिकल थी? रिएक्शन को देख के आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो या अभिक्रिया या प्रयोगात्मक रूप से निकाल सकते हो। आपको 10 बार बता दिया मैंने भाई। कैसे? ये सारा डेटा कैसे निकलता है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल निकलता है। एक्सपेरिमेंटल निकलता है मतलब जो अभिक्रिया की कोटि है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कैसा डेटा है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है। किसी रिएक्शन की शक्ल देख के आप नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन की कोटि क्या होगी। तो कैसे बताओगे? कहोगे सर आप एक काम करो, रिएक्शन दे रखी है जैसे 2A 3B C प्रोडक्ट P, आपसे कहा भाई इसका बता दो, इसकी ऑर्डर बता दो, कोटि बता दो, कोई कहोगे ना। हाँ, एक शर्त बता दूंगा सर। कब? जब आप मुझे इसका क्या दे दो? वेग नियम दे दो, रेट लॉ दे दो। अगर ये लिख के दे दिया मैंने, जैसे A की पावर यहाँ पे 2 बोल दिया, B की पावर कितनी है? 1/2 है, C की पावर 1 है, अब आप बता सकते हो, है ना। ये डेटा कैसे आया? एक्सपेरिमेंटल आया ना। एक्सपेरिमेंट करके जो भी करा उसने, आपको रेट इक्वेशन लिख के दे दी उसने। अब आप कर लोगे हाँ सर अब मैं कर लूंगा। कैसे करोगे? बोलो यार। कहोगे सर n क्या आ जाएगा? 2 प्लस हाफ प्लस 1, यही तो आएगा। सबको जोड़ दो, 2 और 1 3, और क्या होगा? 3.5, बोले तो
7/2, है ना? ऐसे तो कर सकते हो, इसको नोट नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा था मैं, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। मतलब आप समझ में आया क्या? किसी अभिक्रिया की कोटि कैसी चीज है? एक प्रयोगात्मक चीज है, एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। आप उसकी शक्ल देख के नहीं बता पाओगे। लिखो इस बात को, लिखो। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। लिखो पहला पॉइंट लिखिए, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, इसे अभिक्रिया की संतुलित समीकरण, कंटिन्यू करेंगे इस लाइन को, इसे अभिक्रिया की संतुलित समीकरण, इसे अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में निहित, या ऐसे लिखो, संतुलित समीकरण से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी ने रिएक्शन लिख के दे दी, पूछ लिया, तो मना कर देना भाई, हाथ खड़े कर देना, नहीं हो पाएगा भाई अपन से। ठीक है, लिखा, से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक होती है। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक होती है। ठीक है, तो पूर्णांक क्या, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इसका मतलब देखा, पूर्णांक होती है, लेकिन इसका मान शून्य तथा प्रभाज में भी हो सकता है। लेकिन इसका मान शून्य तथा प्रभाज समझते हो ना, मतलब फ्रैक्शन, जैसे 3/2 1/2 में भी हो सकता है। ओके, बोलो जी, ठीक है, ठीक है, चलो निकलेगी एक्सपेरिमेंटल, बता दिया भाई तुमको मैंने। जैसे 2NO + O2, 2NO + O2 गिव्स ट्वाइस NO2, ये एक रिएक्शन दे रखी है हमें, कह रहा है कि इसकी कोटि बता, कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसने साथ में ये लिख के दे दिया, रेट इक्वल्स टू K NO⁻², O2 की पावर 1। अब बता दोगे? हाँ जी सर, NO की रिस्पेक्ट में कितनी है 2, O2 की रिस्पेक्ट में कितनी है 1। यहां पर इत्तेफाक की बात है कि जो ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसके बराबर ही आ जा रहे हैं, फिट बैठ जा रहा है मतलब। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल निकल के आया होगा, देख के नहीं बता रखा है उस बंदे ने भी, है ना। तो n कितना आ गया, 2 + 1 बोले तो 3। तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, कितनी है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बोलो, ठीक है। एक क्वेश्चन है, A + 2B गिव्स C, A + 2B गिव्स C, ठीक है, और उसने इसका रेट लॉ दे रखा है, क्योंकि रेट लॉ के बिना पूछेगा नहीं, या फिर कुछ थ्योरेटिकल बात दी होगी, भी समझाता हूं कैसी बात। ये समझ में आया आपको, ये दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो रेट है, दर, वो है K A⁻3/2 B⁻1/2। देखो ना, ये कहां, ये कहां, तो एक्सपेरिमेंटल है ना। कैसे निकालते हैं, चेक करके इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं और देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा घट रहा, दुगनी करने में सीधा दुगना हो जा रहा है क्या, है ना, ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, इतना समझ में आ गया। ऑर्डर निकाल लोगे आप, ऑर्डर n क्या आएगा, 3/2 1/2। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये इतना चुन्नू सा घटिया सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, ये ग्रेजुएशन के एग्जाम में पूछा गया है, किसी काम की चीज नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, पक्की बात हो गई। अब वो कभी कभी ऐसे पूरे रिएक्शन दे देता है, कहता है रेट इसका ये है, कहेगा ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताइए, कहोगे सर ए के सापेक्ष 3/2, कहेगा बी के सापेक्ष बताइए, कहोगे 1/2, कहेगा कुल अभिक्रिया की कोटि बताइए, कहोगे सर दोनों को जोड़ दूंगा, 3/2 + 1/2 कितना हो गया, 4/2 बोले तो 2। दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बोलो भाई, को कष्ट तो नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कर पाओगे ना ऐसा, पक्का। हट जाओ, बढ़ जाओ आगे। चलो एक क्वेश्चन कर लो यार, मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आता है, इसको हटा दूं। अगर ऐसा लिख के नहीं दे रखा होगा तो थ्योरेटिकल दे रखा होगा, ठीक है, मैं बताता हूं थ्योरेटिकल कैसे दे रखा। डोंट वरी, नोट तो कर लिया ना भाई, नोट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो तो,
एक रिएक्शन दे रखा है बेटा, A प्लस बी गिव्स डी, A प्लस बी गिव्स डी, ठीक है, ये दे रखा है और लिख रखा है, लिखो पहले क्वेश्चन इसको नोट करो फिर लिखो, आगे मैं बोल रहा हूं, लिखो। प्रयोग में यह पाया गया कि, प्रयोग में यह पाया गया कि A का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, ठीक है, देखो A का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, एक A के लिए तो दे रखी तुम्हें बात, फिर लिखो तथा B का सांद्रण दोगुना करने पर, अगर आप B के सांद्रण को भी दोगुना कर दो, B के सांद्रण को दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। B के सांद्रण को दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अच्छा, बस बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हारे, ठीक है, ये हमें देखा गया आपने। तो कह रहा है इसके लिए वेग नियम बनाइए, लिखो इसके लिए वेग नियम बनाइए तथा अभिक्रिया की कोटि निकालिए, तथा अभिक्रिया की कोटि निकालिए, लिखिए, ज्ञात करिए, जो तुम्हारी इच्छा वो करिए, ठीक है भाई। ओह भाई, क्या बात समझ में आई? तो पहली बात तो हमें दे रखा है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 टाइम्स कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो रेट भी क्या हो जाता है, 2 टाइम्स बढ़ जाता है। बोले तो अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ ना, ये समानुपाती है इसके, जितना आप एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट भी क्या हो रहा है उतने हिसाब से बढ़ते जा रहा है। इसको दुगुना किया तो ये भी दुगुना हो गया, तो ऐसा तो लिख सकते हैं क्या आप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो रहा है, इसका मतलब सही बात है ना, ठीक है। बी के लिए क्या बात लिखी है, देखो उसने, वो कह रहा है कि अगर मैं बी के सांद्रता को दोगुना करता हूं तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अरे गजब, क्या मतलब हुआ इसको, अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दूं तो वेग क्या हो रहा है, 4 गुना, इसके स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो कहेगा अभिक्रिया का रेट बताओ, कहोगे सर ये लो जी, तो क्या समझ में आया तुम्हारे, कहोगे सर रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ाऊंगा एक बढ़ रहा है, यहां दुगुना करने में 4 गुना हो जा रहा है, तो बी की पावर 2, तो कितना आ गया ऑर्डर, 1 + 2 कितना आ गया बच्चों, 3। ये क्या है, एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, कितनी है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, 3rd ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोले तो 3rd ऑर्डर रिएक्शन है। पक्का हो गया ना, कोई कष्ट तो नहीं है, हटा दूं, चलो अब कुछ नहीं करना, थोड़ा एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, चिल एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर चिल करेंगे, चिल जानते हो, जानते ही होगे, चलो ठीक है। तो क्या करना है आपको, अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ना है बच्चों, ठीक है। लिखो, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है, N2O5 gives 2NO2 plus half O2, N2O5 gives 2NO2 half O2, ठीक है, बैलेंस तो है ना, हाँ बैलेंस है, ओके। ये रिएक्शन दे रखी है, कह रहा है कि इसके लिए अभिक्रिया कोटि निकालो। अरे हम कहां से निकाले अभिक्रिया कोटि, तुम बताओ पहले, रेट लॉ तो बताओ, हाँ रेट लॉ पूछ लो, वो बता रहा है। तो उसका जो रेट लॉ दे रखा है वो क्या दे रखा है, N2O5 ये दे रखा है। अब कहो, हाँ अब निकाल लूंगा जी, ये जो टर्म लिखा है ये अभिक्रिया कोटि कितना आ गया, 1। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या होता था याद है, हम कहते थे रेट अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, अभिक्रिया के वेग और नीचे सांद्रता की पावर n, और n क्या होता था, अभिक्रिया की कोटि। अब कोटि तुम्हें पता चल गई, तो बड़ा सिंपल सा हो गया भाई। तो रेट की क्या होती है, मोल पर लीटर, सेकंड इनवर्स है,
कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है खाली, की पावर 1। तो इस मोल पर लीटर से ये मोल पर लीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। याद रखना जिंदगी में हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। नहीं पल्ले पड़ी। बोलो, एक रिएक्शन और है, H2O2, ठीक है, गिव्स H2O और प्लस हाफ O। ये लो, इसको भी लिखो, हो जाएगा। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है बच्चों, तो ठीक है, तो यहां पर सीधे लिख दे रहे हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है इसके लिए 1। अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों आपको। ओके जी, बोलो जी। तो अब मेरे पास तो ढेर सारी रिएक्शंस हैं जिनकी क्या है, सब फर्स्ट ऑर्डर की हैं। तो मैं इतनी ढेर सारी तो मैं नहीं कराने वाला हूं, मैं कुछ कुछ करा देता हूं, है ना, कोई दिक्कत। जैसे क्या है, C2H5Cl है, एक और देखो C2H5Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl। ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है 1। तो रेट तो लिख ही लोगे ना, ऐसा खुद लिख लोगे 1 है तो ऑब्वियस सी बात है 1 लिख लो। ऑर्डर 1 है, ऑर्डर निकल गया तो रेट कौन से यूनिट, अब बार बार क्या निकालूं, एक जैसी आएंगी, सेकंड इनवर्स आ जाएंगी। एग्जांपल देख लो बस, ठीक हो गया जी, हटा दूं, ठीक है। अब हेड लगाएंगे क्या, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं, तो एक दो रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है, साथ साथ लिख देता हूं। क्या है रिएक्शन, देखो NO2 जो है 2NO2 2NO2 है, गिव्स NO प्लस हाफ O2, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसका, NO2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है भाई, ठीक है। बैलेंस नहीं हुआ ना, ऐसा करो, अब हो गया। अरे यार, अब ठीक है, ठीक है, ले लो। अब इसके लिए रेट दे रखा उसने, रेट वो कह रहा है कि KNO2 की पावर 2 है, समझ में आ गया। ओहो, ऑर्डर कितना आ गया है, ऑर्डर कितना आ गया है, ऑर्डर बोले तो n कितना आ गया है, 2 आ गया है। और क्या, यूनिट क्या आ जाएगी बताओ भाई, यूनिट तो आपको पहले से ही पता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। इससे ये कट जाएगा, एक बचेगा, उसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजते ही मामला उल्टा उल्टा फुल्टा, मोल की पावर -1 हो जाएगी, और जो -1 है वो +1 हो जाएगा, लीटर की पावर 1। और सेकंड इनवर्स सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं, ठीक है जी, बोलो यार, ठीक है। H2 और I2, H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस H। इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है 2, यूनिट तो तुम्हें पता है सेम ही आ जाएगी। रेट लो, अब तो क्या, अब तो तुम्हें आ गया की पावर 1, n की वैल्यू क्या होगी 1 + 1, n इक्वल्स टू 2, ऑर्डर इक्वल्स टू 2, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल दोगे, है ना। हटा दो, बहुत है, एक नहीं है, बहुत है रिएक्शन। अब मैं इतनी सारी तो नहीं कराऊंगा ना, मैं 2-2 एग्जांपल ले रहा हूं बस। पक्की हो गई बात, ठीक है। ऐसी करके क्या, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है 2NO + O2, 2NO + O2 गिव्स ट्वाइस NO2। एक आइटम ये है, इसके लिए जो वेग नियम है, रेट दे रखा होता है K NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, 1 कितना आ गया 3। यूनिट निकाल लोगे, मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा भाई इसका, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स और मोल पर लीटर की पावर ऑर्डर मतलब 3। ये 2 रह जाएगा, इसको ऊपर भेज दो मोल की पावर -2, लीटर की पावर +2, -1 था ना, तो अंदर भेजूंगा -2 जाएगी, ऊपर आएगी +2, सेकंड इनवर्स। तो ये लिख दो जी खाली बस, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट। एग्जांपल और भी हो सकते हैं, NO + Cl2 लिखो, 2NO + Cl2 लिख दो,
2NO plus Cl2 gives NOCl ट्वाइस ऑफ N। इसके लिए भी क्या है, N की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 3 होती है। ठीक है, तो इतने ढेर सारी हो जाएंगी, जरूरत नहीं है इतना सब करने की, हटाओ इसको। पक्का। एक वो बता दूं क्या, क्या फ्रैक्शन वाली। अच्छा एक शून्य कोटि नहीं बताया आपको, जीरो ऑर्डर नहीं बताई क्या। ठीक है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देख लो यार। एक H2 प्लस Cl2 गिव्स, H नहीं होता है, H नहीं समझते हो ना, सूर्य का प्रकाश, ट्वाइस ऑफ HCl बनता है। इसके लिए N की वैल्यू 0 है। अब कैसे है 0, क्यों है 0, अब एक दो लेक्चर बाद समझ में आएगा, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी खाली इतना एग्जांपल देखो बस। तो इसके लिए क्या है 0, तो इसके लिए रेट कैसे लिखा जाएगा, K H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। किसी भी चीज की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रेट इक्वल्स टू K। ये सब आ गया, N की वैल्यू 0 है। अच्छा यूनिट निकाल लोगे, हाँ, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर की पावर 0। 0 का मतलब 1 हट जाएगा, क्या आ जाएगा खाली मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोल दे भाई, पक्की बात हो गई। पक्की बात, ओके जी, पक्की बात। ठीक है, एक और बताऊं, लिखो H2 प्लस Br2, इसको भी लिख लो बच्चों, एक लास्ट ही चल रहा है बस। लिखो एग्जाम में क्या आ रहा है क्या पता, H2 प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस HBr। H2 प्लस Br2 गिव्स ट्वाइस HBr, यह है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो रेट दे रखा है इक्वल्स टू K H2 की पावर 1 Br2 की पावर 1/2। अब आया मजा, ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर निकालो पहले तो, कोटि 1 प्लस 1/2 3/2। N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3/2। यूनिट निकाल पाओगे ना, हाँ जी बिल्कुल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, एक और आधा, 1.5 माना है, एक और एक आधा लिख लो यहां पर। चलो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1/2, इसकी 1, ये मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर कैंसिल, हाफ बचा, इसको ऊपर भेज दो, माइनस का हाफ हो जाएगा। मोल की पावर -1/2, लीटर की पावर +1/2, माइनस था ना ऑलरेडी, और सेकंड इनवर्स। देख ले भाई, कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं है, कर लोगे ना। 3/2 है, 3/2 समझते हो ना, 1.5। ये लो, ये है कहानी, है ये कहानी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाएं। हो गया, अब क्या करते हैं, बस बहुत है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं तो एक अलग से सेपरेट क्लास ले लेंगे, इसके सारे न्यूमेरिकल्स करा देंगे उसमें। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।